So, guys, and guys, my name is सोमवानकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो है गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आई टी ग्वालियर की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा दूंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो सब मैं ए टू जेड इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा एंड तक के वीडियो देखो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आई टी ग्वालियर मिल चुकी है फॉर एक्सपायर ब्रांचेस, ठीक है। सो लाइक प्रोफेसर पंकज गुप्ता जो है हमारे कांटेक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। आप जो हो उनको कांटेक्ट कर सकते हो एज थ्रू ईमेल या फिर फोन नंबर, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आपको जो भी कुछ अगर जेन्युइन आपके डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड तो आप उनको पूछ सकते हो, ठीक है। एंड एक कन्वीनियंट टाइम पे करना, ठीक है, 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ऐसा नहीं कि आप जो है रात में उनको तंग करो, ठीक है। सो या ये जो हमारी स्टेप 1 चीज़ है। स्टेप 2 गाइस, ये जो हमारी लाइक ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी ग्वालियर की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा जो एडमिशन प्रोसेस समझा रहा हूँ हमारा बीटेक का, ठीक है, जो भी हमारी लेटेस्ट बैच है 2025-26 का जोसा से के थ्रू जो भी आया है, ठीक है। सो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। सो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आई टी ग्वालियर की तरफ से, जहाँ पे आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बता दिया कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करनी है हमारे इंस्टीट्यूट में। सो हम इसमें शुरू करते हैं गाइस वीडियो। सो डिटेल्स फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक, सीएससी, ईई, एमएससी एंड इंटीग्रेटेड बीटेक और एमटेक, ठीक है, 2025-26, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो भी हमारे बीटेक, सीएससी, ईई या एमएससी लेके आया है ट्रिपल आई टी ग्वालियर में, या फिर हमारा बीटेक या एमटेक इंटीग्रेटेड ले रहे हैं, या फिर बीटेक या एमबीए इंटीग्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट 2026 बैच जो हमारी आई है जोसा के थ्रू या जो सीएससी के थ्रू या डासा या एसआई के थ्रू, तो उनको जो ये सारे स्टेप्स सबको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट डेटा 20 से 21 अगस्त 2025, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको 20 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एंड आप अगर फेल होते हो तो आपकी इंस्टीट्यूट आपकी जो लाइक एडमिशन है वो आपकी कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कृपया 1-2 दिन पहले आप जो है ग्वालियर में पहुंच जाए और आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करें 20 से 21 अगस्त में, ठीक है। सो एंड द एकेडमिक रजिस्ट्रेशन डेट्स आर 20 से 21 अगस्त 2025। मोस्ट ऑफ यू हैव पेड द पार्शियल एडमिशन फी ऑन द जोसा पोर्टल। द रिमेनिंग इंस्टीट्यूट फीस हैज टू बी पेड एज एप्लीकेबल according to the details of the fee given on the next pages during 14 to 21 अगस्त 2025, ठीक है। सो थ्रू एनईएफटी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, स्टेप 1 आपको सीट अलॉट होगी जोसा सीएससी में, ठीक है। अभी आपको जो है 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में जो आपको फी पेमेंट, बैलेंस फी पेमेंट पे करनी है, ठीक है। कैसे पे करोगे आप, एनईएफटी के थ्रू करना है, उसके डिटेल्स मैं आपको फर्दर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो उसके अलावा देखो ये जो फीस रहेगी वो लाइक क्या नाम है, एक्सक्लूडिंग रहेगी जो आपने पे करा है जोसा सीएससी में, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से आपने 70,000 भरोगे, ठीक है, एंड अगर आप एसएससी पीडब्ल्यू आपने 30,000 भरोगे, ठीक है। सो उसके ऊपर जो भी बैलेंस फी रहेगी उसकी बात चल रही है जो कि आपको 14 से 21 अगस्त के बीच में एनईएफटी के थ्रू, ठीक है। ओरिएंटेशन जो रहेगा आपके 22 अगस्त को आपको जो ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। सो 20 से 21 आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, 22 को आपको ओरिएंटेशन रहेगा और क्लासेस जो आपके 25 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे सारे क्लासेस, ठीक है। सो आप अपना बोरा बिस्तरा लगेज सब लेके आओ, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स विल गेट अ हॉस्टल अकोमोडेशन शेयरिंग बेसिस अपॉन देयर अराइवल ऑन द इंस्टीट्यूशन। आफ्टर जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर अ डे स्कॉलर। इन देयर केसेस दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हॉस्टल फीस। सीएससीबी डासा ऐसा है, थर्ड राउंड अलॉटेड स्टूडेंट्स कैन रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट अप टू 23 अगस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हॉस्टल अकोमोडेशन जिनको भी चाहिए, ठीक है, उनको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको डे स्कॉलर या फिर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आप जो है लाइक एग्जाम लाइक आपको हॉस्टल फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा, ठीक है, जो भी सीएससीबी डासा या एसआई के थर्ड राउंड पे आ रहे हो, ठीक है। सो उनको बेसिकली 23 अगस्त जो आप 23 अगस्त तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड है टू सीएससीबी जिनका बेसिकली थर्ड राउंड था, ठीक है, उनके सीएससीबी डासा ऐसा है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में या फिर जोसा में आपको अलॉट हुई तो आपको 20 से 21 में आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देन स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एज पर द गिवन ऑर्डर बिलो, ठीक है। सो ये 20 से 21 अगस्त के बीच में आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर रहेगा जोसा है, सीएससीबी या डासा के थ्रू, ठीक है। सो जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसा है, सीएससीबी में, ठीक है, वहीं पे ऑप्शन होगा आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वही आपको डाउनलोड करके लाना है, ठीक है। सेकंड आपका पेमेंट ऑफ बैलेंस फी टू एनईएफटी, ठीक है। आप जो है जहां से भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर रिसिप्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो भी आपने एनईएफटी किया होगा, ठीक है, आपके यूपीआई ऐप से या फिर लाइक बैंक के थ्रू कहीं से भी, तो उसकी रिसिप्ट लगेगी, वो आपको लानी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। जो हमारी इंस्टीट्यूट फीस रिक्वायर्ड रहेगी ना, वो इंस्टीट्यूट फी माइनस पार्शियल एडमिशन फी रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको समझा दूं कि आपको कितनी बैलेंस फी आपको देनी है, ठीक है। देन जनरली मेन का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड रहेगा लेटेस्ट, जो जहाँ से भी आपने जो है लाइक जो भी स्कोर के थ्रू आपका वैलिड होगा, है ना। देन उसके अलावा आपको जो हायर स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपको लगेगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड है ना, 10th और 12th स्टैंडर्ड का आप मार्कशीट
पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखे, ठीक है। सो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेड, ठीक है। सो टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये तीनों आपने 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी पास आउट करोगे ना, जो भी स्कूल है कॉलेज से, वहीं से आपको ये मिल जाएगा और वही आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे। ध्यान रखना है ये ओरिजिनल कॉपी आपको देना पड़ेगा कॉलेज में, तो आपको जो है इसकी कलर जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी रख लेना, ठीक है। अगर आपको बाकी कहीं और देना पड़ेगी तो आप दे सकते हो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये चीज समझो, ठीक है। मान लो कि 10th के बाद आपने जो 12th के बाद आपने कुछ गैप या फिर ड्रॉप लिया होगा फॉर जेआरबी प्रिपरेशन, तो उसका गैप सर्टिफिकेट रहेगा। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे अटैच कर चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देन रिसेंट लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा 5 कॉपी, ठीक है, कलर वाले, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, या जो भी आपका जोसा सीएससी का फॉर्मेट था ना मेडिकल सर्टिफिकेट का, वही आपको लाना है, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो भी अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, तो इनको जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है ना, जो आपका वैलिड था जोसा सीएससी में, वही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होता है। महाराष्ट्र में होता है कि आपका महाराष्ट्र स्टेट का भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उसकी कास्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। सो अगर आपका इसको कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। बाकी आपका जो जोसा सीएससी में जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया था वो तो वैलिड है ही, वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, वही वैलिड है। अगर आपके पास है कास्ट वैलिडिटी तो वो आप ला लेना, ठीक है। देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा था, ठीक है। उसके अलावा जो भी ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस है, उनको बेसिकली लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि आपका अप्रैल 1, 2025 के बाद वाला होगा, ठीक है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट रहेगा, जो कि आपका बहुत पेरेंट और स्टूडेंट से साइन रहेगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मेट जो गाइस यहाँ पे दे रखा है, सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, गवर्नमेंट की तरफ से सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट इसी के थ्रू करा रहे हैं। सो यहाँ पे सिंपली रजिस्टर करके आप जो है यूनिवर्सिटी में जाके आपको जो है अपना कॉलेज का नाम ढूंढना है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आप भर देना, ठीक है। सो भरने के बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म करना, ठीक है। सबमिट फॉर्म कर जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ है, आपका स्टूडेंट फॉर्म और पेरेंट फॉर्म रहेगा इसमें। सो दोनों आप भर के इसका सबमिट फॉर्म करके आपको प्रिंट निकाल के लानी है, ठीक है। ये प्रिंट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसका एक ईमेल भी आ जाएगा, जैसे आप फॉर्म भरोगे ना, इसका ईमेल आ जाएगा आपके जो भी आईडी से आपने भरा होगा, ठीक है। सो उस पर भी सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ रखो, एंटी रैगिंग के वेबसाइट पे बहुत सारे डिटेल्स भी मांगते हैं, जैसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह या फिर अपना यूनिवर्सिटी कोड वगैरह। सो हर जगह तो ये मैंशन रहता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों मेंशन नहीं कर रखा है। सो इसके डिटेल प्लीज़ गाइज आप देख लेना कॉलेज से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो लगेगा, ठीक है। मैं भी लाइक प्रोवाइड कर दूंगा और रिसर्च करके अगर कहीं मिल रहा होगा तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको पूछते हैं कहाँ क्या, जैसे आपका यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर, डायरेक्टर कौन है, ठीक है, फिर पुलिस स्टेशन कौन सा है और इंस्टीट्यूट कोड वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। सो ये सब डिटेल्स मैं आपको कहीं से जमा के दे दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स आर इशूड, ठीक है, आफ्टर 1/4/2025 इशूड बाय कंपेटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मेंशन है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपको लगेगा। यहाँ पे देखो एस सी कैटेगरी भी मेंशन है। यूजुअली बाकी इंस्टीट्यूट में एस सी कैटेगरी को इनकम सर्टिफिकेट नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि सारे इनकम क्राइटेरिया को फी वेवर रहता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ग्वालियर के कॉलेज में, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एस टी कैटेगरी के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी के लिए तो लगती है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए तो लाना है इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप वो नहीं लाओगे तो आपको, अगर आप लेस देन 1 लाख हो या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा। तो आपको लेटेस्ट लाना पड़ेगा, यूजुअली तहसीलदार से आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। देन कॉपी ऑफ आधार कार्ड की आपको कॉपी लानी पड़ेगी, ठीक है। देन अंडरटेकिंग एंड आइडेंटिटी कार्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका एक अंडरटेकिंग आपका फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको लाना पड़ेगा प्रिंट निकाल के, ठीक है। अभी देखो बैलेंस फी आप कैसे पे करोगे, ठीक है। बैलेंस फी जो है इसकी यहाँ पे एनईएफटी डिटेल्स दे रखी है, सिंपली यूपीआई ऐप से या फिर क्या नाम है आपका एनईएफटी, आप कहीं से भी कर सकते हो बैंक में जाके। ये सारे अकाउंट डिटेल्स है, इसमें आप जो है सिलेक्ट करके जो भी बैलेंस फी है आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसके अलावा फॉर्मेट ऑफ एनईएफटी डिटेल्स ये आपको लाना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको जो है लाना पड़ेगा। तो इसकी प्रिंट निकाल लो और ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ट्यूशन फी आपको कितनी भरनी पड़ेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब क्या है, जो आपकी एनईएफटी में जो आप भरोगे ना, इसी को बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम बोल रहे हैं। और इसके गूगल फॉर्म की लिंक भी आ जाएगी अपने साइट पे, तो वो आपको भरनी पड़ेगी, इसमें रिसिप्ट वगैरह सब डालना पड़ेगा, ठीक है। सो वो नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन रहता है इस पर लाइक बना के रखो, कहीं ना कहीं आपको जो वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। सो लिंक आएगी, गूगल फॉर्म लिंक आएगी यूजुअली, उसमें आपको सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा, ठीक है। सो तब तक के जिसका आपको बताया कौन सा तारीख के बीच में आपको लाइक 14 से कहा देख रहा है 14 से 21 अगस्त के बीच में आप ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो एनईएफटी का, ठीक है, अगर आपने सीट फ्रीज कर दिया तो, ठीक है। सो मैं बता दो कि आपको कितनी फीस लानी है। सो
सबसे पहले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको कितनी फीस लानी पड़ेगी बीटेक वालों की, ठीक है, ठीक है, बीटेक या फिर जो हमारा जो ड्यूअल डिग्री होते हैं ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप बीटेक हो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूट फीस 97,000 है, हॉस्टल फीस 32,000 है, वन टाइम फीस 22,250 है और वन टाइम हॉस्टल सिक्योरिटी फी 5,000 रुपये, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे अभी आपने जो है टोटल अपनी 1,56,250 रुपीज़ आपकी टोटल फर्स्ट सेम की फी आपको देना है इंस्टीट्यूट को, उसमें से 70,000 तो आपने ऑलरेडी दे चुके हैं जो से में, ठीक है। सो आपको जो 86,250 रुपीज़ आपको जो टोटल बैलेंस फी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो 86,250 का आपको एनईएफटी करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। देन उसके अलावा अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, बीटेक या डबल डिग्री आप लेके आ रहे हो, तो आपको जो है टोटल फीस यहाँ पे आप देखो 69,250 आपकी टोटल फीस है फर्स्ट सेम में। अभी 30,000 तो आपने ऑलरेडी भर चुके हो, सो 39,250 आपको और पे करना पड़ेगा बैलेंस इंस्टीट्यूट फी। ये आपको जो एनईएफटी के थ्रू, ये जो डिटेल्स है ना एनईएफटी की, इसके थ्रू आपको जो है भरना पड़ेगा, ठीक है, एनईएफटी के डिटेल्स के थ्रू, ठीक है। सो या उसके अलावा ये डासा, अगर डासा या ऐसे आ रहा हो तो आप इसका अकॉर्डिंगली आप जो है सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। देन गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देखो, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देखो, गैप सर्टिफिकेट जैसे मतलब अगर आपने बीटेक के बाद ड्रॉप या गैप लिया है तो आपको ये नोटराइज वाला लाना है, ठीक है। सो क्या करना है, सिंपली इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो और पकड़ा दो किसको, एडवोकेट को। वो एडवोकेट ही आपको जो है नोटराइज एफिडेविट बना देगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली प्रिंट करो और वो उसको पकड़ा दो एडवोकेट को, ठीक है। अंडरटेकिंग की इसमें कुछ जरूरत नहीं है, वो नोटरी वगैरह, तो सिंपली इसके प्रिंट निकालो और इसको भर के लाना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लेट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मान लो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है स्पेशली कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, मान लो माइग्रेशन, कैरेक्टर, इनकम सर्टिफिकेट, तो ये जो आपको लाइक लेट आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली स्कूल या कॉलेज देते नहीं है जल्दी, सो उस केस में आप जो है लेट फी सबमिशन फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है। देन आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म यहाँ पे देखो, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म में सिंपली इसकी प्रिंट निकालो और इसको जो आपको भर के आपको देना है सीधा फिजिकल रिपोर्ट का, ठीक है। सो ये देखिए इस बैलेंस फी आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने सब बता दिए, सिंपली एनईएफटी बताना है। इसकी एक लिंक आ जाएगी जहाँ आपको ये सब आपको रिसिप्ट वगैरह डालने पड़ेगी, उसकी लिंक पे आ जाएगी, सो इस पर बने रहे इस आर्टिकल्स पे, है ना। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।